हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हमारा 10वां पाठा यानी चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। संबोधन कारकः। हमारे 10वें चैप्टर का नाम है संबोधन कारकः। संबोधन कारक वह कारक होता है बेटा जिससे हम किसी को संबोधित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे, क्या, ओहो, ऐसा, ये किसी को संबोधित करने वाले चिन्ह होते हैं। ज्ञातव्य, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, भो आदि हैं, जैसे हे बालक, हे राम, हे छात्रों आदि। ओके। आचार्यः कक्षायां प्रविश्य सर्वे छात्रा उपस्थिताः सन्तु। जो टीचर है वह कक्षा में प्रवेश करता है और क्या पूछते हैं? सभी छात्र उपस्थित हैं। कक्षा नायकः, कक्षा नायक क्या बोलता है? कक्षा नायक यानी जो क्लास मॉनिटर है। जो क्लास मॉनिटर है वह कहता है आम श्रीमन सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्तु। हाँ श्रीमन, आम की मीनिंग हाँ है संस्कृत भाषा में। हाँ श्रीमन, सभी छात्र उपस्थित हैं। आचार्यः अध रमेशः न दृश्यते कुत्र गतः। अध यानी आज, दृश्यते यानी दिखना, कुत्र गतः कहाँ गया, यानी आचार्य जो टीचर है वह पूछते हैं आज रमेश नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया है। ओके। तो कक्षा नायिका जो क्लास मॉनिटर है वह क्या बोलता है? विस्मृतो डस्मी। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया। विस्मृतो डस्मी यानी मैं भूल गया। आचार्य आह आह इति किम करोषि सर्वे छात्रा असंति। अब टीचर क्या बोलते हैं? अम इति किम करोषि, या अम तुम क्या कर रहे हो। तो सभी छात्र हंसने लगते हैं टीचर की यह बात सुनकर। कक्षा नायिका श्रीमन रमेशस्य गृहे अद्य जन्मोत्सवः। जो क्लास मॉनिटर है वह बोलता है श्रीमन रमेश के घर में आज जन्म का उत्सव है, यानी किसी का बर्थडे है। आचार्य सर्वे उपस्थिति ब्रवन्तु दिनेशः। सभी उपस्थित हैं बोले। आचार्य बोलते हैं कि क्या और सभी उपस्थित हैं? दिनेशः, दिनेश से पूछते हैं। तो दिनेशः, दिनेश क्या उत्तर देता है? उपस्थितो अस्मि श्रीमन, सभी उपस्थित हैं। क्या बोलता है? सभी उपस्थित हैं। आचार्य भो बालकः अद्य अहं ऋतूनां विषये पाठयामि। अब टीचर क्या बोलते हैं? हे बालक, आज मैं तुम्हें ऋतुओं के विषय में पढ़ाऊंगा। ऋतु नाम यानी ऋतुओं के बारे में, विषय यानी विषय में, पाठयामि यानी पढ़ाऊंगा। भारतवर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। तेषां नामानि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर चेति। उनके नाम है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ओके, ये 6 ऋतुएं होती हैं हमारे भारतवर्ष में। पेज नंबर 28 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। दिनेशः, अब दिनेश क्या बोलता है? श्रीमन वसंते किम किम भवति। दिनेश पूछता है श्रीमन वसंत में क्या क्या होता है, जो वसंत ऋतु है उसमें क्या क्या होता है। आचार्य वसंत ऋतु वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति। वसंत ऋतु में वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। वृक्षेषु यानी वृक्षों में, नवीनानि नए, पत्राणि यानी पत्तों को बोला गया है। पुष्पाणि विकसंती, विकसंती किसको बोला गया है? खिलते हैं। पुष्पाणि यानी फूल, फूल खिलते हैं। वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति। वृक्षों पर कोयल कूजती है। वृक्षों पर कोयल कूजती है। आम्रेषु मज्जयां विकसन्ति। आम्रेषु मज्जयां विकसन्ति। आम भी, पेड़ों पर आम भी खिलते हैं और दिखाई देते हैं। आम्रेषु भ्रमरः कुंजन्ति। आमों पर भौरे गूंजते हैं। अस्मिन् ऋतु प्रकृति अति मनोहरा भवति। यह ऋतु हमें बहुत अति मनोहर होती है, यानी हमारे मन को छूने वाली होती है। सर्वत्र प्रसन्नता एवं प्रसन्नता प्रसरति। सभी जगह प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता का प्रसार होता है। वसंतम ऋतुराजः कुसुमा करश्चेति कथयन्ति जनाः। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। जो लोग होते हैं, जो जनाः होते हैं, जनाः किसको बोला गया है? लोगों को बोला गया है। लोग वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं।
सर्वत्र सुगंधित पवना वहती, सभी जगह सुगंधित हवा बहती है। पवना यानी हवा को बोला गया, वहती यानी बहना। अब दिनेशः आचार्यवर्यः वयम अग्रे किं पठिष्यामः। दिनेश क्या बोलता है, आचार्य अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। आचार्य भो छात्रा सदाचार विषय यूयम किम जानीत। आचार्य टीचर बोलते हैं, हे छात्र आप सदाचार के विषय में जानते हो। अग्रे अहम सदाचार विषय पाठिष्यामि, आगे मैं आप लोगों को सदाचार के विषय में पढ़ाऊँगा। यतः सदाचारी सर्वदा सुखीं भवति, जो सदाचारी होता है वह सभी जगह सुखी होता है। यो आचार विहीनः सा दुखम लभते, और जो दुराचारी होता है वह दुख को प्राप्त करता है, यानी हमेशा दुख पाता है। अतस्मात् युवम आचारवानः, है ना, अतः तुम सबको सदाचारी बनना चाहिए। मातृ पितृ भक्ति सर्वदा लाभकारी भवति, माता पिता की भक्ति हमेशा लाभकारी होती है, यानी जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी भक्ति करता है, वो अपने जीवन में अवश्य सफल होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस चैप्टर में संबोधन कारकः नामक चैप्टर में संबोधन कारक के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि टीचर ने बच्चों को ऋतुओं के बारे में बताया कि हमारे देश में 6 ऋतु होती है, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर, वर्षा, शरद, हेमंत। ओके, और सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। ओके, क्योंकि इस ऋतु में क्या होता है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, फूल खिल उठते हैं, और खेतों में पीली पीली सरसों खिली दिखती है, तो खेतों का वातावरण भी बहुत अच्छा दिखता है, हमारी प्रकृति बहुत ज़्यादा सुहावनी हो जाती है, और हमारे आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शब्दार्थ, लेसन 10 के वर्ड मीनिंग। ओके, कक्षायाम, कक्षायाम यानी कक्षा में, इन द क्लास। प्रविश्य यानी प्रवेश करे, प्रविश्य यानी प्रवेश करे, संस्कृत में प्रवेश करने को प्रविश्य बोलते हैं, टू एंटर। उपस्थितः सन्तु, सभी उपस्थित हैं, यानी ऑल आर प्रेजेंट। विस्मृतो अस्मि, मैं भूल गया। विस्मृतो अस्मि, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। ब्रवन्तु यानी बोले, टॉक। आचारवानः सदाचारी, आचारवानः किसे बोला गया है, सदाचारी व्यक्तियों को बोला गया है। आचार विहीनः यानी आचारवानः सदाचारी को बोला गया है, और आचार विहीना किसे बोला गया, दुराचारी व्यक्ति को। लभते यानी पाता है। मातृ पितृ किसको बोला गया है, मातृ यानी माता, और पितृ यानी पिता। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया, इसकी रीडिंग की और इसको समझा। बेटा मैं इसके वर्ड मीनिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, सो आप अपनी वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।